कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। 170 सीट तक जाएंगे तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अरे शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। और सिर्फ हराना नहीं है टीएमसी को, नींद समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां एड़ी चोटी का बल लगा रही है। वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया, जहां उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिय जगत। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में वोटिंग होगी, जबकि सभी राज्यों के नतीजे 4 मई को आएंगे। ऐसे में आज गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया। इस दौरान अमित शाह ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि इस बार टीएमसी सरकार की विदाई निश्चित है। बंगाल में ममता सरकार के तुष्टीकरण का अंत होने वाला है और कमल खिलने वाला है। उन्होंने कहा कि मैं अगले 15 दिन बंगाल में रहने वाला हूं। टीएमसी को जड़ से उखाड़ फेंकने और उसे बंगाल की खाड़ी में फेंकने के लिए हर किसी को बिना किसी डर के वोट देना चाहिए। अमित शाह ने दावा किया कि 5 मई को बीजेपी की सरकार आने वाली है और ममता बनर्जी भवानीपुर में और बंगाल में हारने वाली है। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, ये सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक-टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है, आए दिन बम धमाके गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त है। पूरे बंगाल की जनता मांग कर रही है कि महान पश्चिम बंगाल के अंदर अब परिवर्तन होना चाहिए। मोदी जी के नेतृत्व में
वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर को सील कर पश्चिम बंगाल और देश भर से घुसपैठियों को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना चाहिए और कवि गुरु की कल्पना का सोनार बांग्ला बनाना चाहिए। इसलिए पूरे बंगाल की जनता परिवर्तन के लिए तत्पर बैठी है, तैयार बैठी। जहां जाते वहां कहते हैं 5 मई को भाजपा सरकार आने वाली है। मगर मैं आज भवानीपुर के मतदाता भाइयों बहनों को विनती करने आया हूं। पूरा बंगाल ममता बनर्जी को विदाई करने के लिए तैयार है, मगर भवानीपुर वालों, पूरे बंगाल में परिवर्तन करने आपके हाथ में है। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानीपुर वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। अरे शुभेंदुदा हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे। मैंने शुभेंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और इनका रिकॉर्ड है, गत चुनाव में ममता बंगाल में सरकार तो बना पाई थी, मगर ममता दीदी नंदीग्राम में शुभेंदुदा के सामने चुनाव हार गई थी। इस बार ममता जी पूरे बंगाल में भी हारेगी और भवानीपुर में भी हारेगी। आज सुबह कुछ पत्रकारों का फोन आया कि वातावरण तो बहुत अच्छा है, बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वाले को चुन चुन कर जेल में डालना चाहिए। तो मैंने बोला भाई तकलीफ क्या है? तो उन्होंने कहा टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। मैंने कहा है इस बार कोई डरना मत, कोई गुंडे की औकात नहीं है जो बंगाल के वोटर्स को रोक पाए। इस बार भय मुक्त होकर वोटिंग करना है और सिर्फ हराना नहीं है, टीएमसी को मूल समेत उखाड़ कर बंगाल की खाड़ी में फेंक देना है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से बंगाल में भ्रष्टाचार का शासन हो गया, टोलबाजी फैल गई, सिंडिकेट ने बंगाल की जनता का जीना हराम कर दिया है और घुसपैठ इतनी बढ़ा दी कि पश्चिम बंगाल का अस्तित्व ही खतरे में आ गया है। ये सारी चीजों का एक ही रास्ता है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। 2014 से जिस राज्य ने मोदी जी पर भरोसा रखकर सरकारें बनाई, वो सभी राज्य विकास के रास्ते पर आगे चल गए हैं। अब बारी हमारे बंगाल की है। मुझे बताओ भवानीपुर वालों, बंगाल में परिवर्तन करना है या नहीं करना है? बंगाल में तो परिवर्तन होगा ही।
भवानीपुर में परिवर्तन करना है या नहीं करना है। मैं भवानीपुर की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं, दो हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं। पूरे बंगाल की मुक्ति के लिए हमारे प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी को प्रचंड बहुमत के साथ आप जिताइए और ये परिवर्तन पश्चिम बंगाल के लिए शुभंकर होगा। विवेकानंद जी, कवि गुरु टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कल्पना का सोनार बांग्ला हमें बनाना है, इसलिए परिवर्तन करना है। तो फिर से एक बार शुभेंदु दा, हमारे डॉक्टर स्वपन दास गुप्ता, बहन शत्रुता घोष, संतोष पाठक, हमारे चारों प्रत्याशियों को चुनाव जीतने की बहुत बहुत शुभकामना कर भवानीपुर वालों को पूरे बंगाल के परिवर्तन की जिम्मेदारी आपकी है, इसका एहसास कराकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे 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 भारत माता की। बता दें कि भवानीपुर सीट जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहां से बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन भरा है, जिसका मुकाबला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से है, जहां जीत का मतलब पूरे बंगाल में सत्ता परिवर्तन का रास्ता खोलना है। ऐसे में अमित शाह का ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक हमला नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का बड़ा संकेत भी है। तो फिलहाल इस वीडियो पर बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहिए एडिटर जी न्यूज़। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।